बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत गरीब महिला ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ में अनोखा लाल रंग का निशान था। गांव के विद्वानों ने उसे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बताया और भविष्यवाणी की। यह बच्चा इतना भाग्यशाली है कि 12 वर्ष की आयु में इसका विवाह एक प्रतिष्ठित राज्य की राजकुमारी से होगा। कुछ समय बीता और इस राज्य का दूसरे राज्य से युद्ध छिड़ गया। दूसरा राज्य जीत गया। गाँव के लोगों को यह खबर नहीं थी कि अब उनका राजा बदल चुका है। राजा एक दिन अपनी सेना के साथ नगर भ्रमण पर निकला। जब राजा वहाँ पहुँचा तो एक बुजुर्ग ने उसे व्यापारी समझ बातचीत की और कहा, हाल ही में हमारे गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है जिसके भाग्य में 12 वर्ष की आयु में स्वयं राज्य की राजकुमारी से विवाह का योग्य है। राजा यह सुन गुस्से से भर गया। कुछ समय पहले ही उसकी रानी ने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया था। राजा स्वयं बहुत ही क्रूर और बेदिल आदमी था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब स्त्री को बहुत सारा धन देकर उससे बच्चा ले लूं और बच्चे का जीवन यहीं पर रोक दूं, तो न ही वह गंदा गरीब बालक जीवित रहेगा और न ही मेरी पुत्री से विवाह कर पाएगा। इतना सोच उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा तुम अभी मुझे उस बालक के पास ले चलो। मैं इस चमत्कारी बालक को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। बाबा राजा को उस गरीब औरत के घर की ओर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा ने देखा कि उस राजोगी बच्चे की माँ तो घर पर नहीं है और उस बच्चे का शराबी बाप उसके पास खड़ा कुछ कर रहा है। राजा ने बच्चे के बाप से कहा, इस बच्चे को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। पहले तो बच्चे के पिता ने इनकार कर दिया, पर जैसे ही राजा ने कहा कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर मदिरा पान कर सकोगे, तो पिता ने मुस्कुराते हुए सोचा कि सचमुच यह बच्चा तो बहुत ही भाग्यशाली है, तभी तो यह व्यापारी इसे अपने साथ ले जाना चाह रहा है और मेरे जीवन भर के मदिरापान का धन भी मुझे दे रहे हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा उस बच्चे को लेकर नगर से दूर जाने लग गया। कुछ दूर चलने के बाद वह एक गहरी नदी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने उस नन्हे से बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में कैद कर दिया और उसे पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि यह बच्चा या तो डूबकर या दम घुटने से समाप्त हो जाएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए सोचा कि उसने अपनी पुत्री को उस भविष्यवाणी से बचा लिया। और दोस्तों, लगता है भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वह लकड़ी का संदूक पानी के बहाव में बहते बहते कुछ दूर निकल आया और बहते बहते एक धारा चक्की पर आकर अटक गया, जिसके कारण चक्की चलना बंद हो गई। कुछ दूर पर ही वहाँ धारा चक्की का मजदूर काम कर रहा था। जब उसने देखा कि चक्की काम नहीं कर रही तो वह देखने के लिए धारा चक्की की ओर गया और पास जाकर उसने देखा कि चक्की पर एक लकड़ी का संदूक अटका हुआ है। उसने सोचा लगता है इसमें ढेर सारा धन दौलत होगी। वह जल्दी से बक्से के पास गया और उसे निकाल कर बाहर ले आया। बाहर आकर जब उसने बक्से को खोला तो देखा कि एक बच्चा उस बक्से के अंदर था। वह चौंक गया। उसने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का, मैं इसे अपने मालिक को दे देता हूँ। वह कह रहे थे कि उनकी बिटिया का कोई और भाई बहन नहीं और उसको एक भाई चाहिए। हो सकता है वह इस बच्चे को अपना ले। इतना सोच मजदूर बच्चे को लेकर अपने मालिक के घर की ओर बढ़ चला। धारा चक्की का मालिक उस बच्चे को देख बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी बिटिया को एक भाई मिल गया। वह उस बच्चे को बेहद लाड़ और प्यार से बड़ा करने लग गए। जैसे जैसे समय बीतता गया बालक बड़ा होते गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बहुत ही ज्यादा आकर्षक था। पर दोस्तों, भाग्य का खेल देखिए। एक दिन राजा किसी काम से उसी धारा चक्की के पास से गुजर रहा था। तभी वहाँ तेज आंधी तूफान आने लग गया, जिसके कारण राजा को धारा चक्की वाले घर पर ही शरण लेना पड़ा। वहाँ उसने उस बालक को देखा और धारा चक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा ही बेटा है? ये तो बहुत सुंदर है। मालिक के कहा, हाँ आप ऐसा कह सकते हो क्योंकि मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। दरअसल 12 वर्ष पहले मेरे एक मजदूर को यह बालक धारा चक्की के पास एक बक्से में मिला था। राजा घबरा गया क्योंकि उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। राजा ने सोचा, मैं अब तक इस गरीब बालक को मरा हुआ समझ रहा था, पर यह तो अभी तक जीवित है। मुझे इसका खेल खत्म करना ही होगा क्योंकि अगर वह भविष्यवाणी सच हुई तो अनर्थ हो जाएगा। राजा ने बालक को खत्म करने के लिए एक और षड्यंत्र रचा। राजा ने धारा चक्की के मालिक से कहा, क्या आपका पुत्र मेरा एक काम कर सकता है? दरअसल मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण होने वाला है, जिसकी खबर मुझे अभी मिली है और मैं चाहता हूँ कि आपका पुत्र मेरे लिखे हुए संदेश को मेरे सेनापति तक पहुँचा दे। इसके लिए मैं उसे 2 अनमोल लाल रत्न दूंगा। धारा चक्की का मालिक यह सुन तुरंत तैयार हो गया और कहा, जी क्यों नहीं, आपका पत्र मेरा बालक जरूर पहुँचाएगा। इसके बाद राजा ने पत्र लिखना चालू किया और अपने सेनापति को आदेश देते हुए लिखा, मैं जिस बालक के हाथों यह पत्र भेज रहा हूँ यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे तुम मारकर महल से दूर दफना देना और इसके बारे में किसी और को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए और यह सब काम मेरे वापस लौटने से पहले हो जाना चाहिए। इतना सब लिख राजा ने अपनी मुहर लगाई और वह पत्र बालक को दे दिया और कहा, मेरा महल यहाँ से उत्तर की ओर है, तुम उसी दिशा में चलते जाओ, वहाँ पहुँच जाओगे। बालक वहाँ जाने से घबरा रहा था क्योंकि आज तक वह अपने घर से कहीं दूर नहीं गया, पर हिम्मत करते हुए उसने राजा का पत्र लिया और महल की ओर रवाना हो गया। पर कभी अकेले बाहर न जाने के कारण वह रास्ता भटक गया। जंगल बेहद घना और डरावना था, जिसके कारण लड़का बहुत ही ज्यादा डरते डरते आगे बढ़ रहा था। शाम हो चुकी थी और अभी तक उस बालक को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बतख की टांगों वाला अजीब सा घर दिखाई दिया। लड़का जल्दी से उस घर के पास गया और कहने लगा, कृपया मुझे आज रात यहाँ रुकने की अनुमति दे। तभी उस घर का दरवाजा खुला और बालक अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अकेले बैठी हुई है। तभी उस औरत ने
बालक से पूछा, बेटा तू कौन है और कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? बालक ने कहा, पास ही के गांव में मेरे पिताजी की धारा चक्की है और मुझे यह पत्र राजा साहब के सेनापति को देने जाना है, पर मैं रास्ता भटक गया और फिर मुझे आपका घर दिखा और मैंने सोचा कि रात बिताने के लिए मैं यहाँ आश्रय मांगू। बूढ़ी औरत को बालक पर दया आई, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि वह डकैतों का अड्डा था और बुढ़िया उनकी माँ थी। डकैत लड़के को देखते ही मार देंगे। बुढ़िया डर रही थी कि कहीं डकैत लड़के को देखते ही मार न डाले, पर बुढ़िया ने लड़के से कहा, ठीक है, तुम दिन भर चलते चलते बहुत थक गए होगे, एक काम करो, तुम उस कोने में सो जाओ और अपनी रात यही बिता लो, सुबह तुम वापस सफर पर निकल जाना। बालक एक कोने में जाकर सो गया। आधी रात हो चुकी थी और डकैत वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। घर आकर जब उन्होंने देखा कि एक अनजान बालक उनके घर पर है तो वह बहुत गुस्सा हुए। तभी उनमें से एक ने बालक के पास वह चिट्ठी देखी और देखा कि उसमें राजा की मुहर लगी हुई है। उसने घबराते हुए अपने सरदार से कहा कि इसकी चिट्ठी में राजा की मुहर लगी हुई है, जरूर यह कोई जासूस है जो हमारा पता उसे जाकर बता देगा। तभी डाकुओं के सरदार ने गुस्से से चिल्लाते हुए बुढ़िया को वहाँ बुलाया और कहा, तूने एक अनजान बालक को हमारे घर में घुसने क्यों दिया? अब हम इसे मार देंगे, नहीं तो यह हमारे ठिकाने के बारे में राजा को बता देगा। तभी बुढ़िया ने उन्हें शांत करते हुए सारी बात बताई और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल यह बालक रास्ता भटक गया है और इसे तो राजमहल का रास्ता तक नहीं पता, तो ये तुम्हारे ठिकाने के बारे में किसे क्या ही बताएगा। बुढ़िया की बात सुन डकैत शांत हो गया। तभी डकैतों के सरदार ने उस पत्र को पढ़ा और वह चौंक गया कि पत्र में लिखा था कि यह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे महल में आते ही मारकर दूर दफना देना। सरदार को बालक पर दया आ गई और उसने उस पत्र को बदलकर एक नया पत्र लिखा, जिससे उसने लिख दिया कि यह बालक मुझे बहुत ही प्रिय है, राजकुमारी का विवाह इससे ही करना है और मेरे वापस लौटने से पहले यह कार्य हो जाना चाहिए। इतना लिख सरदार ने पत्र को बालक के पास रखा और बुढ़िया को राजमहल का रास्ता समझाकर वापस लौट गए। सुबह जब बालक उठा तो वह पत्र लेकर वापस सफर पर निकल पड़ा और राज्य पहुंचकर उसने वह पत्र सेनापति को दे दिए। सेनापति वह पत्र पढ़कर चौंक गया, पर उसके राजा का आदेश वह टाल नहीं सकता था क्योंकि पत्र में राजसी मुहर भी लगी हुई थी। उसने वह पत्र महारानी को दे दिया। महारानी ने सोचा, राजा राजकुमारी की शादी एक अनजान बालक से क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर इस बालक ने ऐसा क्या है? और वह भी आदेश को टाल नहीं सकती थी। रानी ने पत्र पढ़ने के बाद बालक को अपने पास बुलाया और उसका मासूम और रौनक भरा चेहरा देख उसे दया आ गई और उसने बालक का विवाह अपनी पुत्री से करवा दिया और बालक खुशी खुशी वही रहने लग गया। कुछ हफ्ते बाद जब राजा अपने सफर से वापस लौटा तो वह सबसे पहले अपने सेनापति के पास गया और उससे मिलकर यही सवाल पूछा कि मैंने जो पत्र तुम्हारे लिए भिजवाया था वह तुम्हें मिला क्या और उस बालक का क्या हुआ? सेनापति ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने वह पत्र महारानी को दे दिया था और उस बालक का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया गया। राजा यह सुन बौखला गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जल्दी से बालक के पास गया और उससे बोला, तुझे मैंने जो पत्र दिया था तूने उसमें छेड़खानी की है। तुझ जैसे नीच भिखारी का विवाह मेरी पुत्री के साथ मैं तभी स्वीकार करूंगा जब तू नरक में जाके शैतान के 3 सोने के बाल मुझे लाकर देगा। मैं तभी ही तुझे मेरी पुत्री का पति मानूंगा। राजा ने सोचा, ये शर्त तो यह कभी पूरा न कर पाएगा और मेरी पुत्री को इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। पर इधर बालक की कुछ और ही राय थी। वह चुपचाप वहाँ से अपने कमरे को ओर चला गया। अगले दिन बालक भोर में ही उठकर अपने सफर पर निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद वह एक विशाल गुफा के पास पहुंच गया जिसका रास्ता आगे नगर की ओर जाता था। उस गुफा के बाहर कुछ पहरेदार खड़े थे और आसपास कुछ गांव वाले अपने काम में व्यस्त थे। तभी उस बालक को देख एक पहरेदार ने पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर के लगते हो, क्या तुम्हें कुछ पता भी है? बालक ने जवाब दिया, हाँ मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। तभी पहरेदार ने कहा, अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो ये बताओ, पहले हमारे नगर के पेड़ों में सोने के सेब लगते थे पर अब उसमें एक भी सेब नहीं लगते, ऐसा क्यों? बालक ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें वापस आके दूंगा। इतना कह बालक आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूसरे नगर की सीमा के विशाल द्वार पर पहुंच गया। वहाँ खड़े पहरेदार ने भी उससे कहा, तुम कौन हो? क्या तुम कुछ जानते भी हो? बालक ने कहा, हाँ मैं सब जानता हूँ। पहरेदार ने कहा, तो बताओ, हमारे गाँव की सीमा पर जो अमृत जैसे पानी का कुआं था उसमें कभी पानी खत्म नहीं होता था पर अब उसमें एक बूंद पानी नहीं है, ऐसा क्यों? बालक ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें वापस आने पर दूंगा। इतना कह वह आगे बढ़ गया। बालक चलते चलते तीसरे और आखिर नगर के छोर पर स्थित एक नदी के पास पहुंचा जिसके किनारे पर एक बूढ़ा नाविक था। नाविक ने बालक को देख कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या तुम्हें कुछ ज्ञान है? बालक ने कहा, हाँ मैं सब जानता हूँ। तभी नाविक ने कहा, तो बताओ इस आने जाने के चक्रव्यूह से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? बालक ने कहा, मैं इसका उत्तर तभी बताऊंगा जब नदी के उस पार मेरा काम खत्म हो जाएगा। नाविक ने बालक को फिर उस पार छोड़ दिया। चलते चलते बालक एक गहरे पर सुनहरी, ठंडी और
डरावनी गुफा के पास पहुंच गया जिसका रास्ता पाताल तक जाता था। उसके अंदर एक खोपड़ी जैसे दिखने वाली कुटिया थी। बालक उसके अंदर गया जहाँ उसे एक डरावनी जादूगरनी मिली। उसने बालक से कहा, अरे मूर्ख बालक, तू कौन है और क्या तुझे नहीं पता यहाँ खूंखार शैतान रहता है? बालक ने कहा, मैं सही जगह आया हूँ, तुम मेरी मदद करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, वरना मेरा प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा। जादूगरनी ने सोचा, लगता है यह बालक सच बोल रहा है। तरस खाकर जादूगरनी ने कहा, पर तू यहाँ गलत समय पर आ गया है, शैतान वापस आता ही होगा, मुझे ही तेरी रक्षा करनी होगी। इतना कह जादूगरनी ने बालक को मधुमक्खी में बदल दिया। तभी बालक ने कहा, मेरे पास आपसे पूछने के लिए 3 सवाल भी है। पहला, क्यों एक नाविक को एक छोर से दूसरे छोर तक हमेशा नाव चलानी पड़ती है? दूसरा सवाल, क्यों एक गांव के कुएं में पहले तो अमृत जैसा पानी आता था पर अब उसमें एक बूंद पानी नहीं है? तीसरा और आखिरी सवाल, पहले एक गांव के पेड़ में सोने के सेब लगते थे पर अब उसमें एक पत्ता भी नहीं है। जादूगरनी ने यह सुन कहा, ये प्रश्न तो बहुत ही कठिन लग रहे हैं, इसका जवाब भी हमें शैतान ही दे सकता है। फिर बुढ़िया ने कहा, अब तू मेरे बालों में छुप जा, वरना शैतान तुझे मार देगा। कुछ समय बीता और शैतान वापस घर लौट आया। उसने आते ही कहा, आज मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। जादूगरनी ने उसे शांत कर कहा, मैंने अभी ही घर साफ किया है, तुझे बस वहम हो रहा है। फिर शैतान ने पेट भर खाना खाया और अपने बिस्तर में सो गया और बुढ़िया भी उसके पास ही सोने का नाटक करने लगी। तभी जादूगरनी ने उसके सिर से एक बाल तोड़ लिया। शैतान दर्द से चिल्ला उठा। उसने कहा, माँ तूने ऐसा क्यों किया? जादूगरनी ने कहा, बेटा मैंने ऐसा सपना देखा कि मेरी रूह तक सिहर गई। शैतान ने आंखें मिचमिचाते हुए पूछा, ऐसा कौन सा सपना था जो तुझे इतना डरा गया? बुढ़िया ने धीमे स्वर में कहा, गांव की सरहद पर जो सेब का पेड़ है ना, उसमें पहले सोने जैसे चमकते हुए सेब लगते थे पर अब वह वीरान खड़ा है, उसमें एक भी फल नहीं। शैतान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इसका राजा सिर्फ मुझे मालूम है। असल में उसकी जड़ों को नीचे से एक चालाक खरगोश कुतर रहा है। अगर उस खरगोश को खत्म कर दिया जाए तो पेड़ फिर से सोने के सेबों से लद जाएगा। इतना कहकर वह करवट लेकर फिर सो गया। कुछ देर बाद बुढ़िया ने फिर उसके सिर से बाल खींच लिया। शैतान झल्लाकर बोला, अब क्या हुआ माँ? बुढ़िया की आवाज कांप रही थी। मैंने एक और सपना देखा और डर से मेरा दिल बैठ गया। शैतान ने भौहें चढ़ाई। बता तो सही, इस बार क्या देखा? बुढ़िया बोली, गांव की सरहद के पास जो कुआं है उसमें पहले अमृत जैसा मीठा पानी भरा रहता था, अब तो सूखा पड़ा है। शैतान ने ठंडी सांस लेकर कहा, ओ माँ, उस कुएं की सतह पर एक मोटा लालची मेढक बैठा है, वही सारा पानी पी जाता है। अगर उसे वहाँ से हटा दिया जाए तो कुआं फिर अमृत से भर जाएगा। लेकिन याद रख, अब अगर तूने मुझे दोबारा परेशान किया तो तेरी उल्टी गिनती शुरू कर दूंगा। इतना कह वह फिर सोने लगा। जैसे ही वह नींद में डूबा, बुढ़िया ने फिर चुपके से उसका एक बाल नोच लिया। इस बार शैतान गर्जना कर उठा, लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं, अब तेरा खेल खत्म। बुढ़िया बोली, बेटा यह आखिरी बार है, फिर मैं बाहर सो जाऊंगी। उसने तीसरा सपना सुनाया। मेरे सपने में एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे रोज नदी का चक्कर लगाना पड़ता है। शैतान बोला, वह मूर्ख नहीं जानता कि उसका चप्पू श्रापित है, अगर वह किसी और को दे दे तो श्राप टूट जाएगा। इतना कह वह सो गया। सुबह बुढ़िया ने मधुमक्खी बने बालक को बाहर छोड़ते हुए कहा, भाग जा और लौट कर मत आना। बालक 3 सोने के बाल लेकर खुशी खुशी लौट चला। रास्ते में वह फिर नाविक से मिला और कहा, तुम्हारा चप्पू श्रापित है, इसे किसी और को दे दो। फिर वह दूसरे सिपाही के पास पहुंचा, उसके प्रश्न का उत्तर दिया और इनाम में घोड़े पर लदा ढेर सारा सोना पाया। बालक वह सोने से लदा घोड़ा लेकर पहले सिपाही के पास पहुंचा और उसका प्रश्न भी सही सही हल कर दिया। सिपाही बहुत प्रसन्न हुआ और इनाम में उसे एक और घोड़ा दिया जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के लदे थे। दोनों घोड़ों और शैतान के सिर से मिले 3 सोने के बालों के साथ बालक खुशी खुशी महल की ओर बढ़ चला। महल पहुंचकर जब राजा ने उसे देखा तो दंग रह गया। चौंक कर उसने पूछा, इतना सारा धन तुझे कहाँ से मिला? बालक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज मैं नदी पार करके आगे गया था, उस पार एक गुफा में अपार धन छिपा हुआ है। राजा की आंखों में लालच चमक उठा। उसने पूछा, तो क्या मैं भी वहाँ जाऊँ तो मुझे धन मिलेगा? बालक ने सिर हिलाकर कहा, हाँ महाराज, पर ध्यान रहे नदी पर एक नाविक है, यदि आप उससे उसका चप्पू ले लें तो उसकी नाव भी आपकी हो जाएगी, उसी से आप ढेर सारा धन ला सकते हैं। लालच में अंधा राजा तुरंत नदी की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने नाविक से चप्पू छीन लिया और खुद नाव चलाने लगा। नाविक का श्राप उसी क्षण टूट गया और वह मुक्त हो गया। लेकिन राजा अब उस श्राप का बंदी बन गया और जीवन भर नदी के चक्कर लगाने को मजबूर हो गया। उधर बालक महल में राजकुमारी संग सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।